नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार संस्कृत पाप मित्रों। आज 118 नंबर की टेस्ट सीरीज़ की उत्तर व्याख्या हम लोग लेकर के उपस्थित हुए हैं। आप सभी लोग भी प्रश्नों को पढ़ेंगे और कमेंट बॉक्स में उत्तर देने का प्रयास करेंगे। जो भी साथी इस चैनल पर नए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन को प्रेस कर देंगे ताकि नोटिफिकेशन के माध्यम से इसी प्रकार की महत्वपूर्ण गतिविधियां आप तक पहुंचती रहें। यह टेस्ट सीरीज़ भारत की संपूर्ण संस्कृत विषय की होने वाली कोई भी परीक्षा हो, चाहे वो टीजीटी, पीजीटी, एलटी, जीआईसी या बिहार शिक्षक भर्ती, एमपी शिक्षक भर्ती, डीएसएसबी, हरियाणा, पंजाब, उत्तराखंड इत्यादि, मध्य प्रदेश, जो भी भर्तियां होने वाली हैं संस्कृत विषय से, यानी संस्कृत जगत से होने वाली सभी प्रतियोगी शिक्षकों के लिए यह महत्वपूर्ण टेस्ट सीरीज है। आज का पहला सवाल हम लोग देखेंगे। तत्र टीका इत्यत्र संधि विच्छेदः, यहाँ पर संधि विच्छेद होगा। तत्धन टीका विकल्प डी इज द राइट आंसर। गवाग्रम इत्यत्र संधौ आदेशः, अवंग आदेश होता है, विकल्प बी हो जाएगा। अवंग स्फोटायनस्य, स्फोटायन के अनुसार गो के ओ के स्थान पर अवंग आदेश हो जाता है। सन अच्युत इत्यत्र संधि सन धन अच्युतः, तो ये हो जाएगा सन च्युत, अर्थात विकल्प ए इज द राइट आंसर। किम उक्तम इत्यत्र सूत्रम प्रयुज्यते, मय मयः वो वा, विकल्प आपका डी हो जाएगा। संधि दोषस्य उदाहरणम अन्य शाम, यहाँ पर जो है अन्य शाम में मूर्धन्य सा होना चाहिए। संधि की दृष्टि से यह गलत है, अर्थात ये सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। पुनः रमते रोरी से र पूर्व का लोप होकर के ढलोपे पूर्वज दीर्घोण से सिद्ध हो जाएगा। द्वे अपि, यहाँ पर एंग पदांता दति संस्कृता समाह श्रुति सुट का आगम होकर के विशेष रूप से यह शब्द सिद्ध हो जाता है। अल्प प्राणो वर्तते, अल्प प्राण होते हैं वर्ग की पहली, तीसरी और पांचवी ध्वनियाँ। यण प्रत्याहार के वर्ण, इसमें वर्ग की तीसरी ध्वनि कौन है? धकार। त थ द ध, त सॉरी प फ क ख ग, गकार, यानी धकार भी है, अल्प प्राण है, ये छकार अल्प प्राण है, फकार अल्प प्राण है। विकल्प आपका ए हो जाएगा, गकार। हरि रम्य, तो हरि रम्य इत्यत्र संधौ रूपम, हरि रम्यम हो जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ पर रोरी से एक र का लोप होकर के ढलोपे पूर्वज दीर्घोण से हरि में बड़ी री हो जाएगा, यानी विकल्प ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। दीर्घ संज्ञा विधायक सूत्रमस्ति, उकालो अज ह्रस्व दीर्घ प्लुतः, अर्थात सी इज द राइट आंसर। ओत इति सूत्रम, देखिए आकाश सवर्णे दीर्घ, ये संज्ञा सूत्र नहीं है, ये विधि सूत्र है। ढलोपे पूर्व दीर्घोण भी विधि सूत्र है। ये सभी सूत्र अलग अलग हैं, लेकिन उकालो अज ह्रस्व दीर्घ प्लुतः क्रमशः उ के उच्चारण काल में जो भी स्वर का उच्चारण होता है उनका क्रमशः दीर्घ, ह्रस्व दीर्घ और प्लुत संज्ञा होती है। ओत इति सूत्रम प्रयुज्यते, अहो ईशाः, विकल्प डी इज द राइट आंसर। ईषत् स्पृष्ट वर्णो वर्तते, देखिए पावका पोधनका गो इंद्र, इंद्रे च सूत्र से गो के ओ के स्थान पर अवंग आदेश होगा। उसके बाद गवेंद्र बनेगा, गवेंद्र मूढ़ संधि होकर के विष्णुविति में विष्णुविति बन जाएगा। ईषद स्पृष्ट वर्णो वर्तते, ईषद स्पृष्ट वर्णो वर्तते, देखिए आपका
स्पृष्ट वर्ण होते हैं 25 वर्ण जितने भी स्पर्श संज्ञक हैं। ईषद स्पृष्ट के अंतर्गत आपका आएगा, देखिए ईषद स्पृष्ट के अंतर्गत आएगा यानी यण प्रत्याहार का वर्ण। तो य व र और ला, अर्थात विकल्प आपका बी हो जाएगा। लकारा धिक्ताम च तम च मदनम च इमाम च माम च धिक्ताम च तम च मदनम च इमाम च माम च उक्ता वसंत तिलका तब जा जगौगा। यह जो है यहाँ पर पूछा धिक्ताम, यहाँ पर उस पिंगला को धिक्कार है, तम च उस सैनिक को, और मदन कामदेव को, और इमाम इस वेश्या को, और माम यानी मुझे। तो यहाँ पर वेश्या के लिए आ जाएगा विकल्प इस तरह का आंसर। धिक्कार है उसको, चलिए नश्च इति सूत्रम प्रयुज्यते, ये नीति सत्कम की है सूक्ति। धिक्ताम च तम च मदनम च इमाम च माम च, और इसी से भर्तृहरि को जो है वैराग्य हुआ था, इसी श्लोक से पता चलता है। नश्च इति सूत्रम प्रयुज्यते, चलिए यहाँ पर जो है नश्च सूत्र जो है विकल्प आपका डी हो जाएगा। सनत सह और संसह दोनों बनता है। नश्च सूत्र के द्वारा ढुड आगम होता है विकल्प से, उसके बाद यहाँ पर सनत सह और संसह दोनों आदेश हो जाता है। पदांत नकार से परे सकार को विकल्प से धुट आगम हो जाता है। धुट का आगम विकल्प से होता है, इसलिए सनत सह और संसह दोनों बनता है। प्रेजते इत्यत्र संधि, यहाँ पर प्रेजते में पररूप संधि है, विकल्प बी इज द राइट आंसर। एंग पर रूपम से पररूप हो जाएगा। गुण संधि आद गुण से, वृद्धि संधि वृद्धिरादयी वृद्धिरेच से, और प्रकृत भाव के बहुत सारे सूत्र हैं, लेकिन प्लुत प्रज्ञा अचनित्यम ये सूत्र आपका। दंतोष्ठ स्थानीय वर्णो वर्तते। दंतोष्ठम वकारश दंतोष्ठम विकल्प ए। पकार का ओष्ठ, लकार का दंता, लकार का जो है दंत। विषम वृत्तम वर्तते, विषम वृत्त कौन सा है? यस्याः पादे प्रथमे 12 मात्रस तथा तृतीय पे 18 द्वितीय चतुर्थ के 15 आर्य, विकल्प आपका डी हो जाएगा। आर्य छंद मात्रिक है, विषम वृत्त है। अस्तुत्तरश्याम दिश देवतात्मा हिमालयो नाम नगाधिराजा, क्या पूछा है? इत्यादि पद्यम छंदस निबद्धम उपजात, विकल्प बी। उपजात छंद दो छंदों का मिश्रण है, एक इंद्रवज्जा और एक उपेंद्रवज्जा मिल करके उपजात छंद बनाते हैं। सासा विदित न क्रियाम इति पद्यम वर्तते, यह किराता अर्जुनियम से है। अचानक जो है किसी भी क्रिया को नहीं करना चाहिए, विकल्प आपका डी हो जाएगा। रघुवंश महाकाव्य है, 19 सर्गों में है। नैषधेय चरितम जो है 22 सर्गों में है। शिशुपाल वधम 20 सर्गों में निबद्ध है। महाकाव्य सभी तीनों रचनाएं नैषधेय चरितम और शिशुपाल वधम और ये किरातार्जुनीयम, ये तीनों मिल करके बृहत् त्रयी के अंतर्गत आते हैं। लघु त्रयी के अंतर्गत रघुवंश महाकाव्य आता है। श्रियः कुरुणाम अधिपस्य पालनी इत्यादि पद्यम काव्य से वर्तते, ये किरातार्जुनीयम की मंगलाचरण में है। इस प्रकार का मंगलाचरण है, कथा वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण है। नैषधेय चरितम का भी कथा वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण है। कुमार संभवम का भी कथा वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण है। माघ का भी कथा वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण है, अर्थात शिशुपाल वधम का। भिन्न कंठ ध्वनि उच्यते, काकु, काकु को भिन्न कंठ ध्वनि कहा जाता है। हास रसस्य स्थायी भावो वर्तते हास, हास कवि कौन कहलाते हैं? भास। और कविता कामनी के विलास कवि कौन कहलाते हैं? कालिदास। हास कवि भास हैं, 13 नाटक के जो रचयिता हैं। चलिए अगला देखिएगा,
अगला सवाल आप लोग देखें फटाफट, उत्तर देते रहिए आप लोग, उत्तर देते रहिएगा, उत्तर देते रहिए। आनंदोत्थम नयन शल्यम यत्र नान्य निमित्त इत्र अलंकार। यहाँ पर परिसंख्या है, विकल्प डी हो जाएगा, वेरी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। आनंद उत्थतम नयन शल्यम यत्र न अन्य निमित्त, वहाँ पर परिसंख्या अलंकार का उदाहरण है। अर्थो कन्या पर की एवं, यहाँ पर उत्प्रेक्षा है, विकल्प आपका हो जाएगा डी। ये अभिज्ञान शाकुंतलम का है और आनंद उत्थम नयन शल्यम यत्र न अन्य निमित्त ये मेघदूतम की सूक्ति है। और इसमें अर्थो कन्या पर की एवं में इंद्रवज्जा छंद है, वेरी इंपॉर्टेंट श्लोक है, अंतिम है, यानी चौथे अंक का अंतिम श्लोक है, 22वां है। रमणीयार्थ प्रातिपदिका शब्द काव्यविधि कस्मतम, ये पंडित राज जगन्नाथ का है। रमणीयार्थ प्रतिपादक शब्द काव्य। यत्र पदार्थान्तरेण अंतर्वर्णेन कस्यापि अन्यस्य पदार्थस्य वर्णनं सिद्धेत तत्र अलंकारो भवति। चौबीस नंबर का प्रश्न हो जाएगा, उत्तर आपका तुल्य योगिता। कादंबरी रचना वर्तते, कादंबरी एक गद्य काव्य है, विकल्प आपका हो जाएगा बी। गीत काव्य के अंतर्गत मेघदूतम आता है, संदेश काव्य के अंतर्गत मेघदूतम आता है, मुक्तक काव्य के अंतर्गत नीति सप्तकम आता है। रत्नावली नाटिका कर्ता वर्तते, रत्नावली नाटिका के हैं हर्ष, सुबंध की वासुदत्ता है, विशाख की मुद्रा राक्षस है, भास के 13 नाटक हैं जो 7 महाभारत आधारित हैं, 2 रामायण आधारित हैं। सर्वापेक्षया अर्वाचीन कवि वर्तते, भासहि शूद्रक कालिका विशाखा, भट्ट हर्ष भवभूति नटाखा, अर्थात यहाँ पर अंबिका दत्त व्यास हो जाएंगे, विकल्प आपका डी हो जाएगा। कालिदास इसमें सबसे पहले होंगे, फिर सुघोष होंगे, फिर भवभूत होंगे। नीति शतक से कर्ता वर्तते, नीति शतक के कर्ता कौन है? भर्तृहरि हैं। चाणक्य की अर्थशास्त्र जानते हैं आप लोग। अलकापुरिया वर्णनम वर्तते, अलकापुरी का वर्णन मेघदूतम में है। प्राशेखरस्य कृति वर्तते, कर्पूर मंजरी जो क्या है? सट्टक है, उपरूपक के भेद में आता है, वेरी इंपॉर्टेंट रचना है। देखिए बहुत सारे साथी जो है संस्कृत प्रभा परिवार की ऑनलाइन टेस्ट सीरीज से जुड़ना चाह रहे हैं, तो मैं उनको बता दूं कि इसी प्रकार की लगभग 118 टेस्ट सीरीज हो गई है, बुकलेट OMR सहित, प्लस उसकी व्याख्या वीडियो। तो जो भी साथी इच्छुक, जो प्रतियोगी शिक्षक एकदम बेहतरीन अपनी तैयारी करना चाह रहे हैं, उनके लिए हम लोग लगभग 15 जुलाई तक जो है विशेष ऑफर के तहत टेस्ट सीरीज एवं ऑनलाइन कक्षा से जोड़ने का प्रयास करेंगे। जो भी इच्छुक, जो प्रतियोगी शिक्षक अपनी अच्छी तैयारी और अपनी एक सीट सुरक्षित करना चाह रहा है, वे एक बार ज़रूर संस्कृत प्रभा परिवार की टेस्ट सीरीज और कक्षा से ज़रूर जुड़े। तो ये सूचना उन सभी प्रतियोगी शिक्षकों के लिए है जो कि कहीं न कहीं से जो अच्छी मेरिट लाना चाह रहे हैं, अच्छी रैंक लाना चाह रहे हैं, क्योंकि तमाम बहुत सारे प्रतियोगी शिक्षक जुड़ करके संस्कृत प्रभा की टेस्ट सीरीज सॉल्व कर रहे हैं और उनका अच्छा स्कोर चल रहा है। कहीं आप वंचित न रहें, इसलिए आप सभी को यह सूचना दी जा रही है। इस वीडियो को आप उन सभी साथियों तक जरूर पहुंचाएं जो भी संस्कृत जगत में तैयारी कर रहे हैं, जिनको अभी तक पता नहीं है संस्कृत प्रभा की टेस्ट सीरीज से तमाम ऐसे प्रतियोगी शिक्षक सिलेक्ट होकर अपने अपने जो है पद को सुशोभित कर रहे हैं, चाहे वो बिहार हो, चाहे वो यूपी TGT 2021 हो, 2016 हो, मध्य प्रदेश में हो, हर जगहों पर जो है प्रतियोगी शिक्षकों ने इस टेस्ट सीरीज और ऑनलाइन कक्षा का खूब फायदा लिया है। आप वंचित न रहें और इस नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं 7905775529 पर। ये तो सूचना है। अगला सवाल हम लोग देखेंगे इत्यादि चलिए, राजशेखर से कृति कौन है? कर्पूर मंजरी।
पार्वती प्रणय बाण भट्ट की है। आइए, कण्व ऋषेः आश्रमस्य वर्णनं वर्तते। देखिए, और रचनाएं हैं, आप लोग भी कुछ कमेंट बॉक्स में लिखिए। कुवलय माला किसकी है और विदग्ध मुखमंडनम किसकी है, आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखते रहिएगा। कण्व ऋषेः आश्रमस्य वर्णनं वर्तते। कण्व ऋषि का आश्रम कहाँ था, वर्णन होता है अभिज्ञान शाकुंतले। प्राकृत काव्य रचना वर्तते, तो प्राकृत भाषा में लिखी है गाथा सप्तशती। गाथा को ही प्राकृत में गाथा कहलाता है, आर्या को गाथा कहा गया है। चंडी शतकस्त रचयिता वर्तते। चंडी शतक के रचयिता हैं बाण भट्ट। 100 श्लोकों का एक स्तुति ग्रंथ है, बाण भट्ट की 5 रचनाओं में से एक है। छंदः शास्त्रे त्रिगुरु युक्तः वर्णो गणो वर्तते। त्रिगुरु, तीनों गुरु हैं, तो मा ता रा अर्थात विकल्प डी इज द राइट आंसर। जानीथा इति पदे यह धातु अस्ति सः इमं विकल्पम संबोधयति। यहाँ जानीथा में या धातु है, विकल्प आपका बी है। वाक्पदीय ग्रंथस्य रचयिता वर्तते। वाक्पदी के रचनाकार हैं भारतीहर। इसमें 3 कांड हैं। आगम वाक्य प्रकीर्णन। नलचंपू ग्रंथस्य रचयिता वर्तते। वररुचि कात्यायन जी हैं, वार्तिककार हैं। मम्मट का काव्य प्रकाश आप सभी लोग जानते हैं। शब्देन्दु शेखर इत्यादि नागेश भट्ट की रचना है। नलचंपू ग्रंथस्य रचयिता वर्तते। नलचंपू के रचयिता हैं त्रिविक्रम भट्ट। 3 बार नल को चापते हैं तो नल से पानी निकलता है, इसलिए 3 बार नल चलाते हैं तो त्रिविक्रम भट्ट की रचना है। सोमदेव की है कथा सरित सागर। सुबंध की वासोदत्ता है। निरुक्त ग्रंथस्य रचयिता वर्तते। निरुक्त के कौन है, यास्क मुनि है। शायण ने वेदों पर जो है भाष्य लिखा है। पाणिनि ने अष्टाध्यायी लिखा है, आप सभी लोग जानते हैं। वेद भाष्य रचयिता वर्तते शायण। वेद भाष्य रचयिता कौन है, शायण। मल्लिनाथ ने किरातार्जुनीयम, लघुत्रयी और बृहत्त्रयी रचनाओं पर टीका किया है। किरातार्जुनीयम पर घंटापत नाम की, तीनों लघुत्रयी पर जो है संजीवनी। दृश्य काव्यम नास्ति। दृश्य काव्य कौन सा नहीं है, मुक्तक काव्य दृश्य काव्य में नहीं आता है, विकल्प भी हो जाएगा। श्लोकः श्लोकत्वामागतः इति उक्ति कस्य ग्रंथस्य विषये प्रतिता। वाल्मीकि रामायण। उपमा अर्थ गौरव पदलालित्य इति त्रयं दिश्यते। माघे सन्ति त्रयो गुणा। उपमा कालिदासस्य भारवेरर्थगौरवं दण्डिनः पदलालित्यं या नैषधे पदलालित्यं माघे सन्ति त्रयो गुणा। अनर्घ राघव नाटकस्य रचयिता। मुरारी। वे उन्हें देते हैं। अपनी तरफ से सभी प्रश्नों की बेहतरीन व्याख्या हम लोग कर रहे हैं। बाई चांस अगर किसी प्रश्न में त्रुटि होगी तो कृपया आप लोग कमेंट बॉक्स को, डिस्क्रिप्शन बॉक्स को, लाइव जो चल रहा है उस लाइव में भी संशोधित उत्तर, जो भी बाई मिस्टेक कोई 1-2 प्रश्न होंगे उसको प्रेषित कर दिया जाएगा। वहाँ से आप इसको देख लेंगे। इस पर किसी को कमेंट उल्टा सीधा नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पर कोई पुस्तक रख कर के व्याख्या नहीं होती है। सहज भाव से अब तक का जो अनुभव है उसी अनुभव के आधार पर आपका यह पेपर या जो भी पेपर आज तक हुआ है उसकी व्याख्या की जाती है। तो सहयोग अपेक्षित है। आप सभी लोग उत्तर देते रहिए, अपने ज्ञान में वृद्धि करते रहिए। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। वे उन्हें देते हैं तो ते
तेभ्यः ददति, विकल्प आपका हो जाएगा डी। देने के लिए जो है जिसको दिया जाता है उसमें संप्रदान कारक संज्ञा होती है, चतुर्थी संप्रदान से चतुर्थी विभक्ति होती है। सप्तमी अर्थे किम समस्तम पदम आदिहरि हरौ इति अव्ययम विभक्ति समीप समृद्धि व्यर्थर्था भावत्या संप्रशब्द प्रादुर्भाव पश्चात यथा आन पूर्व योग उपद्य साधि संपद साकल्यान्त वचनेषु। निर्मक्षिकम में निर आया है अभाव अर्थ में, अनुहर में अनु पश्चात अर्थ में आया है, और युगपत के अर्थ में सचक्रम में सह आया है। ठीक है, योगपत के अर्थ में दौड़ रहे घोड़े से गिरता है, धावतः अश्वात पतति, दौड़ते हुए घोड़े से गिरता है, धावतः अश्वात पतत, विकल्प बीज का राइट आंसर। जय इति नाम वर्तते, जय महाभारत के लिए है, जय के बाद भारत होता है, भारत के बाद महाभारत कहलाता है, जिसमें 1,00,000 श्लोक होते हैं, सतसहस्र संहिता कहलाता है, 18 पर्व है महाभारत में। शिवराज विजयम पंडित अंबिका दत्त व्यास की एक प्रामाणिक उपन्यास है, ऐतिहासिक उपन्यास है। चलिए अगला देखिएगा, रूपक अलंकार से उदाहरण है मुख चंद्र, विकल्प मुख ही चंद्रमा है, इसमें रूपक घटित हो रहा है। साधु प्रयोग वर्तते, पुत्री षष्ठा पुत्री, षष्ठमा पुत्री, षष्ठमी पुत्री, षष्ठी पुत्री, विकल्प आपका सी हो जाएगा। बारहवां वर्ष इत्यर्थे साधु प्रयोगः किम, द्वादशो वर्षः, द्वादशतमो वर्षः, द्वादश वर्षः, द्वादशमो वर्षः, द्वादशतमो वर्ष, विकल्प आपका हो जाएगा ए। द्वादशतमो वर्ष। साधु प्रयोगो वर्तते, देवत्रयं नमस्कृत्य, देवत्रयान् नमस्कृत्य, देवत्रयाय नमस्कृत्य, देवत्रयेभ्यो नमस्कृत्य, नमस्कृत्य नमस्कार करके, तो यहाँ हो जाएगा देवत्रयम नमस्कृत्य, विकल्प ए। देखिए कृत्य अक्त्वा उल्लेख प्रत्यय के योग में द्वितीय व्यक्ति होती है। और आपको मैं बता दूं, इसका देवत्रयम नमस्कृत्य, देवत्रयाय नमस्कृत्य नहीं बनेगा, देवत्रयेभ्यो नमस्कृत्य नहीं बनेगा, देवत्रयान नमस्कृत्य। इसका बी विकल्प भी सही हो सकता है, लेकिन यहाँ सबसे अच्छा जो है देवत्रयम नमस्कृत्य, 3 देवताओं को नमस्कार है। त्रय तयप इत्यादि प्रत्यय लगने के बाद जो है एक वचनांत रूप चलता है। महिमा से पंडित इति अर्थे साधु प्रयोग, महिमना पंडिता, महिमन शब्द है, महिमा महिमानो महिमाना, महिमानम महिमानो, महिमना, और तृतीय विभक्ति एक वचन में चलेगा महिमना, महिमना पंडिता। तद्धित प्रत्यांतः शब्दों वर्तते, तद्धित प्रत्यांत में है भवती छ प्रत्यय, भवत से छ प्रत्यय। कृदंत प्रत्यांतः शब्दों वर्तते, कृदंत कृत प्रत्यय है, किसमें है, वीपस जीपस अच में, विजय में। प्रतिपादे वसंतिल का वृत्तम वृत्ते, चतुर्दश वर्णात्मकम। वसंत तिलका तभजा जगौगः, तभजा जगौगः, तभजा, ठीक है, चतुर्दश वर्ण।
निकल गया, निरागच्छत, निरागच्छत, विकल्प हो जाएगा डी। स्वस्ति इत्यत्र संधि विच्छेदः, सुधनस्ति। एते शब्देषु कुत्र नास्ति द्विगु समासः। अब्राह्मणः, अब्राह्मणः में नए तत्पुरुष है, न ब्राह्मण इति अब्राह्मणः। भगवान को नमस्कार, भगवंताय नमः, भगवतो नमामि। तो भगवते नमः, विकल्प डी इज द राइट आंसर। अधोलिखिते साधु संधि समीचीना, संधि समीचीनः, विकल्प बी हो जाएगा। योगेश्वर इति विशेषण, देखिए रात में आपकी व्याख्या हो रही है, लगभग ये 11 से 12 बज रहे हैं। आवाज़ में थोड़ी सी यानी आवाज़ स्लो होगी, तो आप इसको सुनते रहिए, बहुत आराम से आपके पास आवाज़ जा रही होगी, क्योंकि रात में हो हल्ला नहीं करना होता है। तो पूरी कोशिश की जा रही है कि आपको अच्छी रिकॉर्डिंग यहाँ से प्राप्त हो जाए, और आप लोग पूरी इस लाइव स्ट्रीम को देखें। वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें। जो भी साथी इसको पहली बार देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन प्रेस करना न भूलें। योगेश्वर इति विशेषणेन विशेषितः। योगेश्वर कौन है? भगवान कृष्ण है। मघवा इत्यस्य अर्थ, मघवा का मतलब होता है इंद्र। देव शब्द से पर्यायो भवति, देव शब्द का है चलिए दानव वृंदारकः, दितिसुतः। येषु किं तगणस्य संकेतः, ताराज, ताराज, विकल्प सी। येषु कस्मिन् छन्दसि आदौ पंचलघूनि भवन्ति। सबसे पहले 5 लघु होते हैं, शिखरणी, रसई, रुद्रेश, न, यमन। पंचलघूनि यमन, सभलागा, शिखरणी, उक्ता, वसंत, तिलका, तभजा, ताराज, न म य युतेयम, न युते, न मय। ठीक है, तो आदौ किस एक छंद में आदमी 5 पंचलघूनि भवन्ति। लक्षण लिखिए उसके बाद। स्यादिन्द्र वज्जा यदितौ जगौग, न न न न नसल नसल होगा, यानी यही सब हो जाएंगे, विकल्प आपका सी हो जाएगा। ठीक है, येषु कस्मिन् छन्दसि एकादश वर्णात्मकम् अस्ति, 11 वर्ण होते हैं, ये हो जाएगा आपका उपेंद्र बच्चा। वंशस्थ में 12, शिखरणी में 17, मालिनी में 15। मध्य लघु को गढ़, राजभा, जभान, मातारा, तार,
ताराच। अनाघ्रातं पुष्पं किशलयमलूनं कररुहं शिखरणी छंद है। अनाघ्रातं पुष्पं केसलयमानूलं कररुहः। ये हो जाएगा आपका। विश्वनाथस्य कः ग्रंथः। साहित्य दर्पण है, काव्य प्रकाश मम्मट का है, काव्यादर्श दंडी का है, काव्यालंकार जो है भामह का है, काव्य सात्मा ध्वनि इति कस्य मतम। काव्य की आत्मा ध्वनि है, आनंदवर्धन। चलिए, यास्क मतानुसारेण किम नास्ति शब्द विभाजन भेदे। नाम आख्यात उपसर्ग निपात चार भेद हैं शब्द के, लेकिन लक्षणा नहीं है। विकल्प आपका डी हो जाएगा। एस को नास्ति अर्थालंकार यमक। बाकी सभी शब्दालंकार हैं। सॉरी, ये शब्दालंकार है, बाकी सभी अर्थालंकार हैं। दिनकृतमेव लक्ष्मीस्त्वां समभ्येत भूयः कुत्र प्राप्यते। किरातार्जुनियों के प्रथम सर्ग में है, अंतिम 46वें श्लोक की अंतिम लाइन है। तकारः कस्मिन् प्रत्याहारे पठितः। खप छठत चटतौ खर। बाकी अयुण रिल का ये सभी आपका अयुण ऊपर का है। वाशर इति सूत्रम प्रयुज्यते। देखिए, इसमें आपका षठ ये वाला हो गया, राम षष्ठ। चलिए अगला देखिएगा। तावत उत्कंठां विनोदयिष्यावः इति अभिज्ञाने कस्य कथनमिदम्। तावत उत्कंठां विनोदयिष्यावः। गौतम्या अनसूयायाः प्रियं वदायाः। विकल्प आपका डी। हतविध परिपाका केनवा लंघनीय इस उक्ते कवि को अस्ति। यह भारती है, विकल्प सी होगा। युवती इति पदे